29 अप्रैल 2025 की दोपहर को हरियाणा का रहने वाला सोनू नाम का एक लड़का अपने परिवार अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के वसखारा में स्थित गोविंद साहब मंदिर में पहुंचता है, क्योंकि आज सोनू की शादी किसी से होनी थी और साथ में उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप और जो दुल्हन थी और जो दुल्हन के माँ बाप थे वह भी उस मंदिर में दोपहर के टाइम पर पहुंच जाते हैं। अब पंडित जी सभी रस्मों के हिसाब से इन जो सोनू होता है और जो सोनू की दुल्हन होती है अपने मंत्र शुरू करते हैं और इन दोनों के फेरे करा देते हैं। अब दोनों ही तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब कि जो लड़के के रिश्तेदार होते हैं और जो लड़की के रिश्तेदार होते हैं, सभी काफी खुश होते हैं और सभी एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और एक दूसरे को शादी की बधाई दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही सोनू और सोनू की पत्नी मंदिर से बाहर अपने सभी परिजनों अपने रिश्तेदारों के साथ बाहर निकलती है तो तभी मोटरसाइकिलों से कुछ लड़के वहां पर पहुंचते हैं और वह सोनू की दुल्हन को अपने साथ अगवा कर ले जाते हैं। अब सोनू और सोनू के जो माँ बाप थे, जो रिश्तेदार थे, वह कुछ सोच पाते इससे पहले ही वह लड़के सोनू की दुल्हन को अगवा कर ले जाते हैं। अब सोनू जो है खड़ा हुआ सोचता है और तुरंत 112 जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का इमरजेंसी पुलिस का नंबर होता है उस पर कॉल कर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देता है। अब पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है और तुरंत पुलिस वाले जो है सोनू से पूरी जानकारी जुटाने के बाद जो है अपने जो बसखारा इलाका होता है वहां पर जो है बैरिकेटिंग करा देती है, जगह जगह पर नाकाबंदी करा देती है और वायरलेस के जरिए आसपास के सभी इलाकों में जो इस सूचना को भेज देते हैं कि ऐसे ऐसे एक नई नवेली दुल्हन जिसकी अभी शादी ही हुई थी उसको जो है मंदिर से कोई जो है कुछ लड़के अगवा कर ले गए हैं। अब पुलिस वाले इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद, इसकी पूरी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस वाले उस दुल्हन की तलाश में लग जाते हैं जिसे जो है कुछ लोग अगवा कर ले गए होते हैं। अब इधर सोनू भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और पुलिस से जल्द अपनी पत्नी को ढूंढने की गुहार लगा रहा होता है। साथ ही जो सोनू के घर वाले और जो उस लड़की के घर वाले होते हैं वह भी जो है सोनू के साथ ही होते, लेकिन धीरे धीरे करके जो सोनू की दुल्हन के परिजन होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वह वहां से गायब होने लगते हैं। अब सोनू जो है इस बात को लेकर काफी चिंतित हो जाता है कि पहले तो दुल्हन गायब हो गई है और अब दुल्हन के जो परिजन थे, जो रिश्तेदार थे, वह भी गायब हो गए हैं। उधर पुलिस वाले भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि इस जो सोनू की दुल्हन है उसकी तलाश की जा सके। इसी दौरान पुलिस वालों को जो है जो कुछ सूचना नहीं मिलती है तो पुलिस वाले अपने मुखबिर को एक्टिव करते हैं। तो पुलिस के मुखबिरों को के द्वारा पुलिस को सूचना मिलती है कि अंबेडकर नगर के कसदा गांव में कुछ लोग जो है रुके हुए हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही अपने मुखबिरों की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले तुरंत कसदा गांव में पहुंचकर उन लोगों के ऊपर निगरानी करना शुरू कर देते हैं जो उस गांव में आए हुए थे। अब पुलिस वाले उन्हें पकड़ने के बजाय जब उन पर निगरानी रख रहे होते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यह लोग इस जगह के नहीं है और यह आपस में पैसों का बंटवारा कर रहे हैं और जो सोनू की दुल्हन है जो अगवा हुई थी वह भी उन्हीं के साथ है और वह भी उन्हीं के साथ पैसों का बंटवारा कर रही है। अब पुलिस वालों को समझते हुए देर नहीं लगती है कि यह जो जिसके साथ सोनू की शादी हुई है वह एक लुटेरी दुल्हन है और वह एक डाकू दुल्हन है और वह इसी तरह से शायद लोगों को फंसाते हैं और उनसे जो है पैसा ऐंठते हैं। और पुलिस वाले तुरंत इन लोगों को पकड़ते हैं, साथ में सोनू की दुल्हन को भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पुलिस की हिरासत में जो है 9 लोग हो जाते हैं और साथ में सोनू की दुल्हन भी। अब पुलिस वाले इन सभी लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो पुलिस वालों को यह बरगलाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की कहानियां बताते हैं और जब पुलिस सख्ती के साथ इनसे पूछताछ करती है तो यह जो है सब कुछ सच सच बताते हैं और पुलिस भी इस पूरे मामले का जो है 12 घंटों के भीतर जो है खुलासा कर देती है और पुलिस सभी आरोपियों को जो है हिरासत में ले लेती है। और पुलिस वाले जब इनसे इनकी और डिटेल लेते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि जो जिस लड़की से सोनू की शादी हुई थी वह 21 साल की है और उसका रियल जो नाम है वह गुलशाना रियाज खान है और यह जो है जौनपुर की रहने वाली है और गुलशाना का एक असली पति भी है जिसका नाम रियाज खान है और वह भी अपनी पत्नी के इस पूरे काम में जो है उसका साथ देता है। वैसे तो रियाज जो है वह दर्जी का काम किया करता था, लेकिन जब उसकी पत्नी जो गुलशाना थी वह अपने दोस्तों के साथ जब जाया करती थी तो यहाँ पर जो गुलशाना का पति रियाज खान था वह उन जो गुलशाना को अपने साथ ले जाया करते थे उनसे लूट का जो है 5% हिस्सा जो है अपने लिए पहले ही तय कर लिया करते थे
और वह इसी तरीके से जो गुलशाना थी वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ था और उनके साथ मिलकर वह ऐसी वारदातों को अंजाम देती थी। और जब पुलिस वाले और ज़्यादा सख्ती से इनसे पूछताछ करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो गुलशाना रियाज खान है इसका गुजरात में जो है काजल नाम है और हरियाणा में सीमा, बिहार में नेहा और उत्तर प्रदेश में स्वीटी और न जाने अलग अलग जिलों में जो है इसका अलग अलग ही नाम है। और यह एक डाकू दुल्हन है और इसने अब तक अपनी गैंग के साथ मिलकर जो है 12 शादियां की है। अब पुलिस वाले जब इसकी यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी भौचक्के रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 21 साल की लड़की एक गिरोह को बनाकर 12-12 शादियां करती है और 12-12 शादियां करने के बाद उन सभी दूल्हों को जो है जिससे वह शादी करती है उनको लूटती है और उनसे जो है उनका जो सभी पैसा जेवरात होते हैं उन्हें लेकर अपने जो उसके साथी होते हैं उनके साथ भाग जाती है। और इसी तरह से जब पुलिस वाले इनको पकड़ते हैं जो तो इनके पास से फर्जी आधार कार्ड निकलते हैं और यह कई सारे आधार कार्ड होते हैं और 72,000 कैश निकलता है, एक मोटरसाइकिल मिलती है, एक सोने का मंगलसूत्र मिलता है और इन सभी लोगों के पास 11 मोबाइल तक मिलते हैं। अब पुलिस जो है इस गिरोह के और सदस्यों की तलाश में है और ये जो गुलशाना है और जो गुलशाना के अन्य साथी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं इनसे पुलिस और पूछताछ कर रही है कि क्या तुम्हारे गिरोह में और भी व्यक्ति शामिल है या तुम ही हो। और यह सब बताते हैं कि हमारे गिरोह में पुरुषों के साथ साथ कुछ महिलाएं भी शामिल है जो इस पूरे जो है पूरे कांड का जो है कांड में साथ देते हैं और इस तरह से लोगों के साथ ठगी करते हैं। और यह अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग तरीके से जो है ठगी करते हैं और इनका जो मेन बिजनेस है वह इस तरीके का है कि यह उन लोगों को टारगेट करते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है और जो लोग शादी के हो गए हैं, शादी की उम्र के हो गए हैं, तो यह लोग उनके पास जो है अपने इस जो गुलशाना रियाज होती है, रियाज खान होती है, इसके अलग अलग नाम से जो है उनके पास रिश्ता लेकर जाते हैं और उनसे बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे कहीं से जानकारी मिली है कि आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है और हम गरीब लोग हैं और हम भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे ही यह बातों में फंसाकर जो है उन लड़कों को जिनकी शादी नहीं होती थी उन्हें अपने जाल में फंसाते थे और उनको फंसाने के बाद पहले तो उनसे शादी कराने के लिए कुछ पैसा ले लेते थे और उसके बाद जब शादी होती थी तो जो लड़के वाले होते थे वह अपनी जो दुल्हन थी, जो बहू होती है, उसके ऊपर जो जेवरात चढ़ाते हैं उस जेवरात को और जो शादी में नगद पैसा मिलता था उन पैसों को लेकर यह जो गुलशाना थी यह अपने साथियों के साथ रफू चक्कर हो जाया करती थी। और इस तरह से इन्होंने अब तक 12 शादियों को इस तरह से अंजाम दिया है और उनसे लूटपाट की है। अब गुलशाना और उसके सभी जो दोस्त हैं वह पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और जल्द ही इन्हें जो है अपने किए जो गुनाह है उनकी सजा जेल में बितानी पड़ेगी। दोस्तों, इस तरह की घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।